महात्मा गांधी के द्वारा किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो आज भी हमारे देश के लिए कितना रेलेवेंट है और उससे हम लोग कितना जुड़े हुए हैं, ये चीज़ कुछ इंसिडेंट्स के माध्यम से हमें दिखता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बायकॉट किया गया था फॉरेन क्लॉथ्स को, जो भी विदेशी प्रोडक्ट्स के उसका बहिष्कार किया गया था। आज भी हमारे देश में स्वदेशी अपनाओ का कॉन्सेप्ट दिखता है। उस समय भी महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में इतने संसाधन मौजूद हैं कि हम अपने देश के जो लोग हैं उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। 1991 के बाद जो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से हमारे देश में जो विदेशी प्रोडक्ट्स का आना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे हमारे देश के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देश की जो देसी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको उसने हतोत्साहित किया। दूसरा, अगर इस बायकॉट मूवमेंट के एस्पेक्ट से देखा जाए तो अभी आप लोगों ने लाल सिंह चड्ढा मूवीज पे जो बायकॉट एक खास आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा किया गया, वह भी दिखाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया वो स्टेप आज भी हमारे देश में कितना प्रासंगिक है, जिसके वजह से हम वैसे लोगों की मानसिकता को चोट पहुंचा सकते हैं जिससे हमारे देश को एक गलत दिशा देने का प्रयास किया हो। दूसरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टेप लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो था रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल। जब कुछ समय पहले इंटॉलरेंस पे बात हो रही थी हमारे देश में, उस समय भी ये दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए, बहुत सारे लोगों ने जो टाइटल उन्हें दिया गया था वो भी वापस कर दिया था, जो इस बात को दिखाता है कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी की जो काम करने की जो प्रणाली है, उसने हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है। अपनी बातों को मनवाना बिना किसी हिंसक कृत्य किए हुए। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड विद गवर्नमेंटल वर्क। आपको यह बात पता है, जब हमारे देश में कुछ बैंकों को प्राइवेटाइज किया गया था, रेलवे को जब प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी, जो एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही थी, उस समय उस संस्था के कर्मचारियों के द्वारा किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हड़ताल पर बैठ जाना, अपने संस्था के काम में सहयोग ना करना, ये सारी चीज़ें इस बात को दिखाती हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो प्रासंगिकता है वो आज भी हमारे देश में जीवित है और निसंदेह ये आगे भी हमारे देश में जीवित रहेगी।